In Rajasthan's Alwar district, yet another chilling murder has come to light. On August 17, police recovered the body of 35-year-old Hansraj from a blue plastic drum inside a rented house. His wife Lakshmi Devi and the landlord's son, Jitendra Sharma, alleged to be her lover, have been arrested. Harshit, the son of Hansraj and Lakshmi, spoke to NDTV and described the sequence of events that night. He said the evening began with all three, his parents and Jitendra, drinking together. जो आपके मकान मालिक था वो घर में आता था क्या पहले? वैसे तो एक दो दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे काम पे जाते थे तो क्या वहाँ बैठ के आपके पिताजी और वो उनको वो शराब पिलाता था क्या उनको सबको? नहीं, मेरी मम्मी दो पैक पी थी और अंकल ने जिनने मेरे पापा को मारा है उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा मेरे पापा को। तो बेटा पापा पहले भी करते थे क्या परेशान कभी मम्मी को? जी हाँ, मेरे मम्मी को बीड़ी पी के हाथ जला रहे थे, बहुत कुछ इतना मारते थे, मेरे को भी मारते थे, गर्दन पे ब्लेड मार दिया मेरे। ये अच्छा, ये ब्लेड कब मारा था ये 15 अगस्त को ही। A fight soon broke out. According to him, his father attacked his mother and Jitendra intervened. Hansraj then allegedly threatened to kill Jitendra if he didn't step back. Later that night, Harshit says his mother sent the children to bed. When he woke up, he saw his father lying motionless on the bed. He believes Jitendra killed Hansraj in self-defense and to save Lakshmi's life. The child went on to allege that his father was a habitual abuser, burning his mother with beedis, beating him regularly, and even slashing his neck with a blade on August 15. According to Harshit, later that night, his mother told him to go to sleep. उस दिन जिस दिन रात को जब घटना की उस समय क्या आप लोगों को सुला दिया था? क्या किया था? सुला दिया था जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई। आपने कुछ देखा था रात को उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, फिर मैं सो गया। सो गए थे और लोग वहाँ पे कौन कौन था वहाँ पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी क्योंकि फिर वो डर गए और उनके जो मेरे अंकल हैं उनके मम्मी पापा ये कहने लगे कि उसका पति कहाँ है सुनीता का। तब अंकल ने कहा वो दिल्ली गए हैं तो उनके पापा कहने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, वो कहाँ है बता दे वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो वो अंकल के पापा पुलिस के पास गए। तो बेटा वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी भरते थे। अच्छा, तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था। अच्छा, उस समय आप लोग वहीं देख रहे थे? नहीं, बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो तो कहीं आपका ये पापा मर गया। अच्छा, फिर आप कह रहे थे आपको मोबाइल देकर गेम देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए भेज दिया। किसने दिया था मोबाइल? किसका मोबाइल था वो? वो मेरे अंकल का। अच्छा, अंकल ने मोबाइल देकर क्या कहा? कहा बेटा तू इन्हीं पे देखते रहे फोन। तब मैं दरअसल पेशाब करने के लिए गया था, तब मैंने देखा ही। Later, Hansraj's body was stuffed into a blue water drum covered with salt and clothes and kept in the kitchen. To keep the children distracted, they were handed a mobile phone. The next morning, Lakshmi and Jitendra fled with her 3 children on a bike and moved to another brick kiln nearly 50 kilometers away in Alwara. Police arrested the two on a tip-off. It was Jitendra's own mother who first grew suspicious after noticing a foul smell. She alerted the police who opened the drum to find Hansraj's body. मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ मरा पड़ा है आदमी, किसी मृत्यु। पुलिस को आपने? हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। The case has drawn immediate parallels with the Meerut drum murder, where 27-year-old Muskan Rastogi and her lover allegedly drugged and killed her husband Saurav, a former Navy officer.
His body was stuffed into a cement-lined drum before the couple fled to the hills of Shimla and Manali to celebrate Holi. But this wasn't the only case in 2025 that earned the label of a killer wife. In Uttar Pradesh's Sant Kabir Nagar, a man named Bablu, terrified after reading about the Meerut murder, decided to take an unusual step. Fearing he might meet the same fate, he arranged for his wife Radhika to marry her lover and even stood as a witness at their wedding in a local Shiva temple. He kept custody of his children, saying he wanted to avoid harm to himself. Then, there was the case of Indore's Sonam Raghuvanshi. Married to Raja, the couple had barely begun their honeymoon in Meghalaya when she allegedly plotted his murder with the help of her ex-boyfriend and hired killers. Raja's body was later discovered in a gorge. These stories, from Alwar to Meerut, from Sant Kabir Nagar to Meghalaya, have ignited a troubling national debate. Are these isolated incidents, or is India witnessing a disturbing trend of women killing their husbands? Experts say many of these women come from backgrounds of abuse and suppression. Yet, the brutality of the crimes, from strangulation to bodies hidden in drums, has shocked the public and sparked soul-searching about gender, power, and violence inside Indian marriages.